कैपिटल पता है और करंट लायबिलिटी पता है, तो वहां से करंट एसेट मिल जाएगा, करंट एसेट से क्विक एसेट मिल जाएगा, बराबर है, स्टॉक माइनस करके, और करंट लायबिलिटी से क्विक लायबिलिटी मिल जाएगा, बैंक ओडी माइनस करके। इन्वेंट्री स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक, कम ऑन ट्राई, 14 भी ट्राई करो। और जब भी ऐसे आंसर्स मिले ना, उसको बॉक्स में हाईलाइट करने का हैबिट डालो। कैलकुलेट द फॉलोइंग में ना आपने नहीं किया काफी लोग। कभी भी आपको फाइनल आंसर मिले ना, उसको हाईलाइट करने का ऐसा बॉक्स में हैबिट डालो। कैलकुलेट द फॉलोइंग में काफी लोग ने ना ऐसे ही छोड़ा है। कैलकुलेट द फॉलोइंग में ऑलवेज मस्त है, प्रीमियम गणित पण इक्वेशन का सेम है ना, एक है ना, एक में 960 आ रहा है, एक में 8 लाख, 8 लाख कितना, तो ये तो 960 आंसर प्रीमियम ऐड नहीं करना, मतलब प्रीमियम ऐड थोड़ी होता है कैपिटल में। कैपिटल इज एट फेस वैल्यू, प्रीमियम ऊपर का रिजर्व है। प्रीमियम क्यों ढूंढना है? 8 लाख आंसर उसका, 8 लाख। What is inventory? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, पता है नहीं? Which is 4.5:1. Good or bad? Bad. लास्ट सम के जैसा है, बैड। बहुत ज्यादा एसेट्स में ब्लॉक, समझ रहे हैं ये पॉइंट? समझा सबको? 15 सॉरी 14B, 14A 14B दोनों समझ में आए? हेलो, गया विजय में गया। Now try question 37 and 38 on your notes. 37, 38 खुद से ट्राई करो। 38 करो, 37 हो गया, सेम ही क्वेश्चन 38 करो, 38 खुद से ट्राई करो। Come on, come on. 38 करो, 38
इसमें से ये वेक्टर माइनस करेंगे ना और आपल्याला बेच तो चॅप्टर One guys. 37 हो गया 38. करंट लायबिलिटी काय पुन्हा तो परवा पूछो सवाल पण श्याम सही का What is your prenode? टीचर ने पास कमिशन पण नाही टीचर ने पास हुई नाही टीचर ने पास हुई नाही कमिशन पण नाही हमें कनेक्ट किया कौन सा टीचर? मेरा मेरे सच्चे सुमना में क्यों मैं एलेबल किसका? इंग्लिश परवा दिमाग से नहीं वो इंटरनल मार्क तुम फाल्गुन में तो बुकमार्क जो मिल रहा था उससे सस्ता में है अबे यार सस्ता वाला 400 सब रिफ्रेश कितना में बेच? अरे क्या 400 300 500 का तो ऑनलाइन सब जगह बढ़िया 10 दिन पहले देखा था ना 500 ऐसे कोटा होता उससे तभी बदला मम्मी का आँख लास्ट टाइम में घूमना ना होता जाने जाने पहले से मूवी करवा दे चलो मिला क्या 38 See, your working capital is 8 lakhs. Your current liabilities are 3 lakhs. So what are your current assets? 11 lakhs. Yes sir 11 minus 2, 9 lakh are your quick assets. 9 upon 3, 3:1 है. sir आ जाओ sum number 15. इसका 3:1 है. 15. चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा बस. सेल्स आर 540. नेट परचेज दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. यू विल बी एबल टू कैलकुलेट फर्स्ट जीपी. क्वेश्चन 15 15. जीपी रेशियो के लिए क्या चाहिए? पहले जीपी चाहिए. जीपी कैसे ढूंढोगे? कर सकते हो. जीपी is what? Sales less sales return, that is net sale. क्रेडिट माइनस डेबिट. आपका ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन करो. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक रे ऊपर दो जरा एक तरीका ये है सेल्स लेस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग माइनस परचेज. या तो फिर स्टैंडर्ड अपना फॉर्मूला है सेल्स लेस सीओजीएस. नेट सेल्स लेस सीओजीएस. सो व्हाट इज सेल्स लेस सेल्स रिटर्न? 540 का सेल है. 540 माइनस 40. सर परचेज नहीं करना सीओजीएस में लेंगे ना. व्हाट इज सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. याद आया? वर्टिकल का फॉर्मेट में ही डाल दिया मैंने. दिस इज 5 lakhs माइनस व्हाट इज माय ओपनिंग स्टॉक. सर 90,000 90,000 परचेजेस आर नेट परचेज ही दे दिया. व्हाट इज नेट परचेज? परचेज माइनस परचेज माइनस परचेज क्लोजिंग स्टॉक 50,000. सो दिस इज 5 lakhs माइनस
3,40,000, which is I think 1,60,000. So GP मिल गया. अभी GP रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको? GP upon net sales into 100, which is 1,60,000 divided by 5 lakhs. Don't take 540, yeah? Why I can't take 540? अपने को नेट चाहिए, ग्रॉस नेट 32% आ रहा है. Is this right? 32%. Good or bad? नहीं बैड सर ग्रॉस Average है. 30% कम ही है. 50, 60, 70%, 70, 80% हुआ तो अच्छा. 60-70% तो चाहिए. 60 to 70. अच्छे से चलाना है बिजनेस. एवरेज बिजनेस 50% ग्रॉस मार्जिन are fine. 40-50. गुड बिजनेस इज 60-70. एटलीस्ट 20%, 25-30%. Amount तो भी डिपेंड फ्रॉम बिजनेस. छोटा बिजनेस अमाउंट को थोड़ी जज कर सकते. चलो मिला ये वाला. हेलो. नाउ लुक एट 17th वन. 15 के बाद 17 देखो क्या पूछा है. देखो 17 चलो एकदम चुप हो गया. जयवीन एंड नित्य. 17th question. Focus. Gross profits of Komal Limited is 5,60,000. From the following information, calculate net profit ratio. आपको क्या क्या दिया देखो. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ 1,60,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 80, इनकम टैक्स 60, सेल्स दिया है 20 lakhs. ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी सब सब्ट्रैक्ट करो तो नेट प्रॉफिट मिलेगा. अभी नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है और टैक्स भी है तो आपको दो नेट प्रॉफिट मिलेंगे. एक होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक होगा नेट प्रॉफिट. बताया था अगर याद होगा दोनों ढूंढना है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो. कर सकते हो. चलो दिमाग लगाओ. ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तनिष. सेल्स नहीं होगा ना. ढूंढो फटाफट. चलो फटाफट कैलकुलेट. सेल्स का कुछ यूज है यहाँ पे. नेट सेल्स के लिए बस. Come on, try. Find out the net profit. Net profit दोनों आएंगे before tax and after tax. Apply the formula, get the answer. Before tax bill. Interest and debenture minus. Finance After tax 1,40,000. finance का expense. 2 lakh upon 20 lakh. 10%. Before tax 10%, after tax 8%. ठीक है ना. 10%. NPBT 2 लाख आया. सर इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स ऐड करना है. इंटरेस्ट और डिबेंचर इज एक्सपेंस ना. अपने हम लोग कंपनीज है, हमारे लिए डिबेंचर इज बोरोड फंड, लोन. तो वी विल पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. हम लोग को मिलेगा नहीं. वी विल पे. डिबेंचर्स आर लोन फॉर अस. आर यू लिसनिंग. शेयर होल्डर फंड और डिबेंचर आर इन बोरोड फंड. बोरोड फंड पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं.
तो ये फाइनेंस का एक्सपेंस हुआ. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस ऑन फाइनेंस. सो एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस, ऑपरेटिंग के 3 होते थे ना, ये याद है ना, वर्टिकल में करते थे जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस. तो तीनों माइनस किया तो आपको मिला नेट प्रॉफिट. ये कौन सा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ढूंढ के रखो. व्हाट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? एनपीबीटी माइनस टैक्स, which is 2 lakhs minus 60,000, which is 1,40,000. And what's your NPBT ratio? 10%. NPBT ratio is NPBT upon net sales into 100, which is 2 lakhs upon 20 lakhs into 100, which is 10%. Is this right? And NPAT ratio. NPAT ratio is NPAT upon net sales into 100, which is I think 1,40,000 upon 20 lakhs into 100, which is 17%. Sorry, 7%. Good or bad? Bad. 10% और 60%, 60% तो तुमको एफडीपी दे देता है. और ऑलमोस्ट बिजनेस में कैसा होता है, प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इट इज सीन दैट जितना आपका टोटल एसेट्स होता है ना, उतना 1 साल का जनरली टर्नओवर होता है. मोर और लेस वेरीज. फिक्स्ड एसेट टू टर्नओवर मतलब जितने एसेट्स आपके लगाए होते हैं बिजनेस में, उतना आपका हर साल का टर्नओवर नॉट प्रॉफिट, उतना टर्नओवर अमाउंट मैचअप हो जाता है. आपके बिजनेस में 10 लाख के एसेट है तो 10 लाख का सेल जनरली हो जाता है माल बेचने, रेवेन्यू. क्वेश्चन 18 देखो ध्यान से. क्वेश्चन 18, calculate operating ratio. You know what is operating ratio? What is operating ratio? Operating cost. हाँ, अभी क्वेश्चन पढ़ो. आपके पास COGS है. ऑपरेटिंग कॉस्ट में कौन से 2 मेजर कॉस्ट आते हैं? COGS और ऑपरेटिंग. COGS भी दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया, मिल गया. नेट सेल्स भी पता है आपको. करो कैलकुलेट, फाइंड आउट ऑपरेटिंग रेशियो. कम ऑन, डू इट. 18 करो. सॉल्व 18. नित्या संघवी. पूरा चाहिए मेरे को परफेक्टली, जैसा प्रेजेंट किया वैसा ही चाहिए एकदम. बुक चेक करते हुए वापस पूरा करवाऊंगा. फॉर्मूला भी चाहिए और पूरा फिगर्स भी चाहिए और सब्स्टिट्यूशन पूरा चाहिए. operating cost ratio is operating ratio is operating cost ratio, which is COGS plus operating expense upon net sales into 100. COGS plus operating expense upon net sales into 100. COGS plus operating expense upon net sales into 100. मिला 80.85%.
Question 19 is homework. Question 19 homework है. Try question 39 and 40 on your own. 39 and 40. 39 कहाँ किया? 39 और 40. तनेश, how much you are talking? मौनव्रत का सब पानी पानी हो गया. 8 दिन का मौनव्रत लेके तो 5 दिन में पूरा 8 दिन का कसर निकाल. वेस्ट है. Don't you understand the logic behind मौनव्रत? टाइपो करता है, छोड़ दे. इधर चाहिए मौन रखना है, उधर तो रखता नहीं है. परेशान कर दिया सबको. Nonsense. 39 और 40 करो फटाफट. सेल्स रिटर्न है, नॉट सेल्स रेशियो. लास्ट वाला ओपनिंग स्टॉक है, नॉट ऑपरेटिंग स्टॉक. प्रिंटिंग एरर. सेल्स रेशियो नहीं है, सेल्स रिटर्न है. एंड ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है. कम ऑन. ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है. एंड सेल्स रेशियो नहीं है, सेल्स रिटर्न है. डू इट. 39. 250,000 और 170. So 80,000 GP है. 2,50,000 नेट सेल्स है, बराबर. 32%. परफेक्ट. 39th का आंसर इज 32%. लिखा हुआ है. अरे 32 लिखा. 39 का आंसर इज 32%. 40 करो.